हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में मैं बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3 है मेरे भाई, कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज। मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके एसएससी एग्जाम में, चाहे CHSL, MTS, CGL, CPO किसी भी एग्जाम तैयार करते हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया ना, आके मुझे कमेंट्स में बताना मेरे भाई, समझ गए। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये सारे वीक स्टूडेंट के लिए, जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, भैया बायोलॉजी पढ़ने का मन नहीं करता, बस इतना ही देखो, 5-6 मिनट देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स भी नहीं बनाने का मन है तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के नीचे होगा। स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने पढ़ा था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे फेज 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। और बताया था आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट और लिपिड सिंथेसिस होता है और पॉइजन्स और ड्रग्स को क्या डिटॉक्सिफाई करता है। वही हमने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा कि आपके राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है ना। और उसको कौन सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। अब बात करते गोल्गी अपरेटस, आज की बात करते हैं। तो देखो, गोल्गी अपरेटस की बात करते हैं तो मेरे भाई सुन लो, ये पेपर में सीधा सीधा फेज 12 में पूछे गए हैं। मेरे सेक्शन में जब मैंने दिया था तो याद रखना, गोल्गी अपरेटस को आप बुलाता है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। इसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है सेल का, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग के लिए यूज किया जाता है। और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इनको इसको बोला जाता है। ये इन्वेंट किया गया था कैमिलियो गोल्गी, नाम भी इंपॉर्टेंट है, देखो भाई। और गोल्गी अपरेटस के 2 फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस। सिस फेस को बोलते हैं क्या? टुबार्ड। सिस झुकाना किसके? आपके किसी कोई आगे खड़ा है, आपके पेरेंट्स, तो उसके सिस आगे झुकाना, तो क्या होगा? टुबार्ड्स न्यूक्लियस। और जैसे ट्रांस फेस की बात करते तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिस फेस, टुबार्ड न्यूक्लियस, ट्रांस फेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो गोल्गी अपरेटस है वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम। लाइजोजोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद व्हाट इज़ लाइजोजोम, ठीक है ना। तो लाइजोजोम कुछ नहीं होता, बस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो वो भी किस में? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है ना। लाइजोजोम क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रेटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या? हाइड्रेटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा है। और ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल है। क्या? वेस्ट डिस्पोजल है। और पेपर में बार बार पूछा गया है कि इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या? सुसाइडल बैग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके राइबोसोम। अब देखो, राइबोसोम हेल्प होता है किस में? प्रोटीन सिंथेसिस में। और लाइबोसोम क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम किस में? प्रोटीन सिंथेसिस में यूज किया जाता है। अब बात के वैक्यूल्स की बात करते तो वैक्यूल्स जो आते हैं, आपके एक चीज़ जान लो, वैक्यूल्स आपने देखा होगा प्लांट्स में वैक्यूल पाए जाते हैं। तो वैक्यूल्स जो करता है उसका काम क्या होता है? टर्जिडिटी, हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है आपका वैक्यूल्स। और एक चीज़ जान लो, वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में स्मॉल और टेम्पररी होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते और छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज। और ये क्या करते हैं? 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। किस में? प्लांट में। एनिमल सेल में ये टेम्पररी के तरह यूज किए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। और एनिमल सेल में टेम्पररी होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया, पेपर में बार बार रिपीटेशन मोड में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जो इसका होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके फुल फॉर्म है ATP की, ट्राइसाइन फॉस्फेट, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। राइबोसोम इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। याद रखना, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है सेलुलर रिस्पिरेशन, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ATP के फॉर्म में अपना एनर्जी फॉर्मेशन का होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। और ये क्या होता है? आउटर मेंबर, इसको क्या बोलते हैं? पोरस क्या बोलते हैं? आउटर मेंबर इसको पोरस बोलते हैं। अब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे, देखो अब क्रिस्टे याद करना था, CM मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या है? CM तक, C से क्रिस्टे हो जाएगा, M से माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ो।
अब देखो पेरीऑक्सीजोम की बात करते हैं तो पेरीऑक्सीजोम में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखना कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है पेरीऑक्सीजोम। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ये कैसे याद रखेगा, ओ से ऑक्सीजन और ओ से ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजम और ओ से ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, बस इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना, किस में, प्लांट में। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट में कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कैरेट का जो कलर होता है कैटरोवाइट्स बोलते हैं, टोमेटो का लाइकोपीन ऐसे करके याद करना, ठीक है ना, टोमेटो लाइकोपीन। और लीकोप्लास्ट की बात करते हैं तो लीकोप्लास्ट आपका स्टोरेज है, लीको स्टोर कर लो, तो लीकोप्लास्ट इज यूज फॉर स्टोरेज। क्रोमोप्लास्ट इट गिव्स द कलर टू द प्लांट। क्लोरोफिल जो कि क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है ट्री को, ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। कैरेट का कैरेटोराइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब लीकोप्लास्ट में 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एलीरोप्लास्ट और इलास्टिप्लास्ट। देखो एमाइलो तो स्टार्च, एलीरोप्लास्ट का प्रोटीन हो जाएगा, इलायोप्लास्ट का फैट एंड ऑयल हो जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए, लीकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए, और आपका क्लोरोप्लास्ट आपका क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, बस इतना याद रखना है मेरे भाई। आज का लेक्चर समाप्त हुआ है, मात्र 6 से 7 मिनट का लेक्चर रहेगा और हर दिन आपके कंप्लीट बायोलॉजी में करवाऊंगा। और याद रखना पेपर में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पूरे पेज भरे होते हो और कुछ भी आपको नहीं आता, वो से क्या ही फ़ायदा उसको। इसको नोट डाउन करो, जितने भी भाई हो CHSL CPO MTS CGL किसी भी प्रिपरेशन करते हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ना, चैनल लेना मेरे भाई, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इतना ही। जो भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, इसका PDF वहीं भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।